हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी ठीक होंगे। और हम लोग ने पिछली वीडियो में ये बोला था कि हम लोग जो अगला वीडियो होगा उसमें बात करेंगे एट द मनी, आउट द मनी और इन द मनी की। ठीक है, हम लोग एक्चुअली बात करेंगे ऑप्शन चेन की। ठीक है, ऑप्शन चेन क्या होता है। ऑप्शन चेन में हमको क्या दिखता है, एक तरफ आप देखेंगे बाएं साइड में तो कॉल है और एक तरफ आप देखेंगे तो पुट है। ठीक है, पुट का मतलब यही होता है कि सेल करने वाले लोग, ठीक है, सेल बाय करने वाले लोग या सेल करने वाले लोग। और कॉल का मतलब है कि जिसमें बाय करते हैं या बाय को ही सेल करते हैं, ठीक है, या फिर सेल को बाय करते हैं, ऐसा कुछ। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप प्राइस देख रहे हैं बीच में 22,912, इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस कहते हैं इसको। और उसके अलावा जो आप ये प्राइस देख रहे हैं, ठीक है, ये फ्यूचर प्राइस है। ठीक है, फ्यूचर प्राइस है, ये सब फ्यूचर में आने वाले प्राइस है। पर अभी जो करंट प्राइस है उसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, और वो ये है। अब इसके आप दोनों तरफ जो ये रुपीज़ में देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं प्रीमियम। तो बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इत्मीनान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, इस तरह का आपको ऑप्शन चेन दिखेगा। ठीक, तो पुट में आप एक चीज़ देखेंगे कि इन दोनों साइड में, ठीक है, इस पुट का साइड इधर और इधर कॉल के साइड में, ठीक है, तिरछे आप देख रहे हैं, तो घटते हुए क्रम में प्रीमियम है। अब देखिए, घटते हुए क्रम में है, इधर भी घटते हुए क्रम में है। और ये जो घटता हुआ क्रम होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं OTM, आउट द मनी। ठीक, वहीं जो स्ट्राइक प्राइस के अगल बगल जो प्राइस होता है, ठीक है, एकदम नियर बाई, इसको कहते हैं हम लोग ATM। ठीक, एट द मनी, सॉरी, ATM। ठीक, अब ये जो दोनों साइड आप प्राइस देख रहे हैं, इस कोने से उस कोने, ठीक है, यानी कॉल साइड में स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वाला प्राइस जो बढ़ रहा है, और वहीं पुट साइड में जो स्ट्राइक प्राइस है उसके नीचे वाला प्राइस जो बढ़ रहा है, उसको कहते हैं इन द मनी, ITM। ठीक है, ये भी ITM, समझिए। अब देखिए, जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो हमको सिखाने वाले या फिर ये रिकमेंड किया जाता है कि हम जब भी ट्रेड करें तो या तो हम एट द मनी के ऊपर ट्रेड करें, ठीक है, इस प्रीमियम को बाय करें, या तो हम इन द मनी के प्रीमियम्स को बाय करें। ठीक है, जब भी हम करें, अगर हम रिटेलर हैं, बाय करना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें। अगर आप हेज करते हैं, हेज करना बहुत प्रो लेवल की बात है, जब आप पूरी तरह से सीख जाते हैं, आप जब सेल करते हैं तो फिर हेज भी करते हैं। तो हेज करते हैं इसलिए ताकि आपका जो है कम से कम नुकसान हो। ठीक है, नुकसान को कम करने के लिए हेज किया जाता है। तो हेज में क्या होता है कि एक आप प्रीमियम बाय करते हैं और फिर कोई छोटा सा प्रीमियम आउट द मनी का बाय कर लेते हैं, ताकि आपका नुकसान जो है वो कम। ठीक, खैर, तो ये चीज़ें समझ गए। अब इसमें बिगनर को ये लग रहा होगा कि हमको ये प्रीमियम क्यों बाय करना है, हम ये क्यों बाय नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, ये ना। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आप मान लीजिए एक लैंड खरीदने गए हैं, ठीक है, कोई ज़मीन है, उसके बगल से एक रास्ता निकलने वाला है फ्यूचर में। ठीक, अभी इस ज़मीन का दाम मान लीजिए कि 5 लाख रुपया है। ठीक है, आप गए लैंड ओनर के पास, उनसे बोला आपने कि ठीक है, मैं इस ज़मीन को ख़रीदूँगा, लेकिन अभी नहीं, मैं इसमें ना 3 महीने लगाऊंगा, 3 महीने का आप मुझको टाइम दीजिए, 3 मंथ के अंदर मैं ये ज़मीन खरीदूंगा, लेकिन अभी इसके बदले मैं आपको 5 लाख रुपया नहीं दूंगा, मैं एक बयाना दूंगा या फिर एक रकम दूंगा। मान लीजिए कि मैं अभी 1,000 रुपये या 5,000 रुपये आपको दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आप इसको समझिए कि ये लॉक हो गया प्राइस। ठीक, यानी कि यहाँ से घाटा हुआ तो मेरा, अगर इस रोड नहीं निकला और ये दाम नहीं बढ़ा और घट गया ज़मीन का, तो मेरा, अगर ये रोड निकला और दाम बढ़ गया, ठीक है, तो भी मेरा। ठीक,
यानी घाटा हो या मुनाफा ये मेरा। अगर मैं ये 3 महीने बाद नहीं दे मतलब खरीदता हूँ तो मेरे 5,000 गए, ये वापस नहीं करेगा। ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ 3 महीने में खरीद लेता हूँ इसको, अगर ये घट जाएगा दाम तो जितना नुकसान होगा प्लस ये 5,000 रुपया मेरे को नुकसान होगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो ये 5,000 और इसमें से माइनस कर लेंगे 5,000 और जितना पैसा मैं दूंगा प्लस जितना दाम बढ़ेगा उतना मेरे को प्रॉफिट होगा। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये चलता है कि आप जो लैंड का एक्चुअल प्राइस है वो पे नहीं करते हैं, आप उसका प्रीमियम पे करते हैं। और एक्सपायरी से पहले, ठीक है, एक्सपायरी से पहले, जैसे ये 30 मार्च का एक्सपायरी मान लीजिए इसका, ठीक, तो एक्सपायरी से पहले आप उसको क्लोज कर लेते हैं या एक्सपायरी पे ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो इस पैटर्न पे ये काम करता है। तो जब भी आपको बाय सेल करना है तो आपको क्या करना है, बाय के ऊपर आपको क्लिक करना है। बाय के ऊपर क्लिक करते ही आपको एक बॉक्स खुल जाएगा और उसमें आपको अपने क्वांटिटी डालनी है, स्टॉप लॉस और टारगेट आपको लगा के तब आपको प्लेस करना है ऑर्डर। सेल करेंगे, देखिए सेल में ज़्यादा पैसा लगता है, रिटेलर थोड़ा सा करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे सारे नहीं होते हैं असमर्थ, क्योंकि 5 करोड़ की कैपिटल तक तो आप रिटेलर ही होते हैं। ठीक है, 5 से 10 करोड़ भी हो जाए, खैर फिर भी तो आप 2 लाख 3 लाख ने सेल करने में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, बाय करने में वहीं कम लगता है, जो प्रीमियम का एक प्राइस होता है शेयर के हिसाब से। तो अभी निफ्टी का 65 का चल रहा है लॉट, ठीक, यानी एक लॉट में 65 शेयर्स होते हैं। खैर, तो ये चीज़ें अभी मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा हम लोग जो बात करेंगे वो है एक तो स्ट्रक्चर, ठीक, यानी मार्केट किस किस वे में चलता है, ठीक है, ट्रेंड में चलता है या फिर वो रेंज में चलता है, या कैसे क्या होता है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, कैसे हमको क्या करना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे वेट करना चाहिए और कहाँ पे उसको ट्रेल करना चाहिए ट्रेड को, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, उसके अलावा सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस ये भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। ठीक है, मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।